अगर वो पर्सन ये वाला ऑफर नहीं ले रहा तो ये वाली ऑफर ले लेगा। तो ये कितने हो गए, ये $600 आपको दे के चले गए। तो यू कैन अंडरस्टैंड। हे गाइस, माय नेम इज पवन राजपूत और इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ टॉप 3 स्किल दैट एवरी डिजिटल मार्केटर शुड गेट मास्टर्ड। तो बेसिकली मैं आपको 3 स्किल बताने वाला हूँ। तो 3 ऐसे स्किल है जो आपको उसमें मास्टरी हासिल करनी चाहिए या फिर एटलीस्ट लर्न करना चाहिए और आपको पता होनी चाहिए। सो बेसिकली मैं फ्यूचर का ध्यान में रखते हुए आपको बताऊंगा एंड व्हाई वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले स्किल की हम बात करते हैं जो आपको आनी ही चाहिए, दैट इज ए फनल बिल्डिंग। ठीक है, फनल बिल्डिंग मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो बेसिकली फनल होता क्या है। देखो मैं फनल आपको बता देता हूँ, उसकी प्रोसेस बता देता हूँ, आपको क्यों ये मास्टर करना चाहिए वो भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसा ये आपका कस्टमर है, ठीक है, और ये आपका प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट, ये लैंडिंग पेज है और ये आपका एक प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये प्रोडक्ट जो है मान के चलो $100 का है, $100 का है। ठीक है, अब ये फनल के मदद से आप इस $100 को $1000 तक लेके जा सकते। थिंक अबाउट कैसे। फनल में वो पावर है कि आप $100 को $100 में $1000 में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जो कस्टमर आपको ₹100 देने के लिए आया था वो कस्टमर आपके दुकान से, ऑनलाइन दुकान से $1000 तक की शॉपिंग करके जाएगा। इसको हम बोलते हैं कस्टमर की वैल्यू, कस्टमर की वैल्यू, कस्टमर एवरेज लाइफ टाइम वैल्यू। यानी ये जो मैं फनल बना रहा हूँ, ये फनल मेरे को एक कस्टमर से $1000 कमा के देने वाला है। तो अगर 1000, ऑब्वियसली हर एक कस्टमर $1000 स्पेंड नहीं करने वाला, वो आपको पता है। बट एटलीस्ट एक कस्टमर अगर $1000 स्पेंड कर रहा है और दो कस्टमर $200 स्पेंड कर रहे हैं तो बार $1200, यहाँ पर सिर्फ 3 कस्टमर में आपको $1200 मिलते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि फनल कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है आने वाले टाइम में, और है भी। तो फनल, फेसबुक एड फनल, गूगल एड्स फनल, यूट्यूब फनल, लीड जनरेशन फनल, टाइप्स बता रहा हूँ मैं आपको। सेल्स फनल, ठीक है, लीड मैग्नेट फनल, 100 तरीके के नाम है, 100 तरीके के फनल्स है। सो माय पर्सनल फेवरेट सेल्स फनल, सेल्स लेके आने वाला फनल। जो बेसिकली देखो मैं आपको बोलता हूँ ना कि आई व्हाट आई थिंक कि फनल इज दैट कि मेरे अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग है, फनल इज द थिंग जहाँ पर कस्टमर को ऐसा लगे कि ये कोई मेरे को बेच ही नहीं रहे सामने, जो भी मैं प्रोडक्ट देख रहा हूँ ये मेरे नीड के है। मतलब सामने वाले को फील कराना कि दिस प्रोडक्ट आर एक्चुअली इम्पोर्टेंट फॉर यू, एंड उसको सब फील भी नहीं होना चाहिए कि यार ये मतलब मैं तो $100 देने के लिए आया था, आई मीन $100 देने के लिए आया था और मैं एक्स्ट्रा अमाउंट क्यों दूँ, जबकि उस पैसा वो फनल में आपको डिजाइनिंग, कॉपी राइटिंग, सब कुछ डिजाइनिंग, सब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आपको $100 वाला कस्टमर आपको $1000 दे के जाए। तो इसमें एक मैं चीज बताऊंगा, जो आपको मार्केटिंग करनी है ना वो $100 की करनी है, सस्ते प्रोडक्ट की करनी है। अब सस्ता प्रोडक्ट है, कम प्राइस है, $100, तो आपके पास काफी सारे लोग आएंगे। ये उसका एडवांटेज। अगर आप डायरेक्ट बताओगे कि देखो ये $1000 का प्रोडक्ट है, इसमें आपको 10 चीजें मिल रही है, ले लो, कोई नहीं आएगा, बहुत कम लोग आएंगे जो एफोर्ड कर सकते हैं। बट जो एफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग $1000 कैसे देंगे फिर उनको, अब बिकॉज वो इसलिए देंगे बिकॉज आप उनको फील कराओगे कि ये नीडेड है। और ऐसा नहीं है कि आप एक साथ उनको सेल कर रहे हो, आपको ये फनल में क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, इट सिम्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप $100 दे रहे हो, आपने नोटिस किया होगा या नहीं किया होगा, बट ऐसा होता है आजकल के टाइम में और फनल में। तो ये अगर आपको दिखाई देता तो आप समझ जाना ये फनल है। ठीक है, $100 का आपने प्रोडक्ट खरीदा तो सडनली जब थैंक यू पेज आएगा तो थैंक यू पेज के बजाय एक वन टाइम ऑफर का पेज आएगा, ओटीओ बोल के, OTO 1। ठीक है, जहां पर आपको एक ऑफर दी जाएगी $200 की। ठीक है, अगर कस्टमर ये परचेस करता है तो फिर आगे वो बढ़ेगा OTO 2 के ऊपर। ठीक है, ओटीओ का फुल फॉर्म है वन टाइम ऑफर, कि ये ऑफर आपको एक ही बार मिलेंगी और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ही मिलने वाली है, किसी और जगह पे मिलने नहीं वाली।
बट बीइंग एज अ ब्रांड आपको ये प्रॉमिस जो आप दे रहे हो कि ये ऑफर यहाँ पर ही मिलने वाली है, वन टाइम ऑफर है, तो आपको घर पर ही देनी है। अब मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो फनल है आप सडनली मैन्युअली किसी को बेच रहे हो कि नहीं ठीक है चल मतलब तो फर्स्ट वाला कुछ प्रोडक्ट मत ले, डायरेक्ट मैं तेरे को OTO 2 दे देता हूँ। ऐसा कुछ भी आपको सेल्स नहीं करनी है। मेक श्योर जो फनल आपने बनाया है, जो प्रोसेस आपने बनाया है, वहीं पर ही वो ऑफर रखना है। OTO 1 और OTO 2 ऐसे ऑफर बनाने हैं, ठीक है। तो अब ये जो कस्टमर है इसने ये भी खरीदा और ये भी खरीदा, $300 आपको यहाँ पर मिल गए। ये जो है यहाँ पर ये हो गया अपने $500 का, उसने आपको ऑफर दे दिया। कस्टमर ने अगर ये भी खरीद लिया तो कितने हो गए, $800। अब OTO 2 के बाद आता है OTO 3, ठीक है। OTO 3 के अंदर आप रख सकते हो $200 की और एक चीज, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा एक बार, आप एक्चुअल प्रोडक्ट का जो आई फील कि ऐसा फनल उन्होंने बनाया। तो ये हो गया $1000। कस्टमर ने अगर ये पूरे उसको सही चीजें लगी और उसको मेक श्योर कि जो भी आपकी OTO रहेंगे वो रिलेवेंट रहेंगे टू द फर्स्ट प्रोडक्ट, मतलब जिस इंटेंट के साथ, मतलब कनेक्टिविटी होनी चाहिए जो भी आप ऑफर देने वाले OTO 1 2 3 4, जो भी आपके ऑफर रहेंगे, तो ये $1000 हो गए। इन केस OTO 1 में वो पर्सन बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो फिर भी वो सेकेंड OTO पे चला जाएगा, जिसको हम बोलते हैं डाउनग्रेड। वी कैन से दैट कि एक अपग्रेड एक डाउनग्रेड। तो लेट सपोज कि कस्टमर यहाँ पर आता है OTO 1 पे ऊपर और उसको वो ऑफर अच्छी नहीं लगती है, तो और नीचे एक ऑप्शन आपको देना है नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, एक लिंक देने, एक बटन देना है कि मेरे को ऑफर अच्छी नहीं लगी। फिर भी वो OTO ऑफर 2 पे जाएगा। नीचे भी एक ऑप्शन रहेगा जहाँ पर वो OTO नंबर 3 पे जाएगा। तो एटलीस्ट अगर वो पर्सन ये वाला ऑफर नहीं ले रहा तो ये वाली ऑफर ले लेगा। तो ये कितने हो गए, ये $600 आपको दे के चले गए। तो यू कैन अंडरस्टैंड, हो सकता है ये कोई भी ना खरीदे, इट्स नॉट कंपलसरी वो इतना ही खरीदे, उसका बजट ही इतना हो, ये उसके ऑफर उसको अच्छे ना लगी हो, या फिर उसको लग रहा है कि आई डोंट नीड इट एट अ टाइम। बट आप रीटारगेटिंग एड चला करके ये सब भी उसको सेल कर सकते हो। दैट्स द पावर ऑफ फनल, ठीक है। होपफुली यू गॉट इट। और ये फनल बिल्डिंग स्किल आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आप ये सीख जाते हो तो यू कैन मेक लॉट ऑफ मनी एंड यू कैन हेल्प योर क्लाइंट्स टू मेक लॉट ऑफ मनी। सो go learn it, or from YouTube channel you can take courses. So funnel building अगर आपको सीखनी है, funnel और all अच्छे से इसको अगर सीखना है ना आपको, मैंने जो बताया तो एक ओवरव्यू था, ठीक है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी बताऊंगा, बट अब बता दो तो सीखना कहाँ से। आई वुड हाईली रिकमेंड, अगर सीखना है तो कुछ लिंक कुछ भी नहीं है, एक सिंपल है, फ्री में है। उनका नाम है रसेल ब्रांसन। तो आप जो है इनसे सीख सकते हो फनल्स, ठीक है। आई पर्सनली लर्न फ्रॉम देम एंड वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आई एवर सीन ऑन द इंटरनेट, कि जो इतनी अच्छी तरीके से फनल बिल्डअप, उनका अपना खुद का टूल भी है फनल का। सो इट्स वर्क लाइक अ रियली कूल, जो मैंने बताया ऐसे ही काम करता है। चलिए मैं इसको एग्जांपल बता देता हूँ एक्चुअल में आपको, फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस फनल। एक प्रोडक्ट था जिसकी प्राइस थी $100, ठीक है। ये प्रोडक्ट था अबाउट ईमेल मार्केटिंग, और ये ईमेल मार्केटिंग में दे आर सेइंग कि आप $100 हमको दो, हम आपको 15,000 कॉन्टेक्ट के लिमिट देंगे और उसको आप अनलिमिटेड ईमेल सेंड कर सकते हो, अनलिमिटेड ईमेल्स, ठीक है। ये ऑफर। अब OTO 1 में उन्होंने हमको ऑफर ये दिया कि आप आपको $200 दो। मैं आपको प्राइसिंग सब जो भी है यहाँ पर बताया उसके हिसाब से बताया, एक्चुअल प्राइसिंग कुछ और थी, ठीक है। OTO 1 में उन्होंने हमको बोला कि आप अगर $200 अगर हमको एक्स्ट्रा दे देंगे ना, तो हम आपको अनलिमिटेड कॉन्टैक्ट वाला भी दे देंगे। यहाँ पर आपको अनलिमिटेड ईमेल सेंड करने का एक ऑप्शन मिल गया, दूसरे इसमें अनलिमिटेड कॉन्टैक्ट वाला भी हम आपको दे देंगे, ठीक है। और तीसरे इसमें आपने बोला कि भाई हम आपको रीसेलिंग वाला भी देंगे, मतलब आप जो है ये टूल रीसेल कर सकते हो, रीसेल राइट्स आप सेल कर सकते हो, ठीक है। ये फनल काफी तगड़ा है, यहाँ पर आप देखना आपको बहुत पसंद आएगा। OTO 3 में सामने वाले ने बोला यार क्या बात है, इतना अच्छा टूल है, और मेरे पहचान में तो मतलब मैं जहाँ पर जॉब करता हूँ या फिर जहाँ पर मैं काम करता हूँ, मेरे पहचान में काफी ऐसे लोग हैं जो मार्केटिंग में काम करते हैं। सो हो सकता है कि मेरे फ्रेंड्स और जो भी मेरे नेटवर्क में वो खरीद ले इस प्रोडक्ट को, और मैं उनको तो रीसेल कर सकता हूँ। मतलब ये जो ऑफर है बेसिकली रीसेल में उन्होंने मेंशन किया है कि आप जो है इस प्रोडक्ट को रीसेल कर सकते हैं। तो वो रीसेल की लिमिटेशन है कि भाई आप जो है $100 का जो फर्स्ट ऑफर है वही आप प्रमोट कर सकते हैं, आप सेकेंड और थर्ड कुछ भी सेल नहीं कर सकते। अगर आपको चाहिए तो फिर आपको एक्स्ट्रा इतने अमाउंट देनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर भी आप अपग्रेड बोलते हैं हम इसको, अपग्रेड कीजिए $200 से, तो आपको 700 यहाँ पर देना पड़ेगा अगर आपको ये सब ऑडियो सेल करनी है तो।
एक्सक्लूडिंग रीसेलिंग ओटी, मतलब रीसेलर बन के रीसेलरिंग और लाइसेंस आप सेल नहीं कर सकते। तो वो छोड़ के सब ओटीओज आप जितने भी ऑफर हमने दिया आपको वो आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बस इतनी एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी। सामने वाला बंदा बोला यार ऑफर तो काफी सही है, मतलब ये टूल भी सही लग रहा, क्योंकि उसने खुद ने परचेस किया है वो टूल, तो ऑब्वियसली अगर वो किसी और को बोलेगा तो ऑब्वियसली शायद वो भी परचेस कर ले। उसके दिमाग में सपने बनते हैं और ये लाइक ठीक है, मतलब मैं सामने वाले को 200 में बेच दूंगा, मैं 10 कॉपी बेच दूंगा, और इन्होंने बोला है कि अगर आप हमको 500 देते हो तो हमको 10 कॉपी बेचने का राइट देते हैं। तो आप 10 कॉपी जितने भी अमाउंट में आपको बेचना है, डबल में बेचो, कम में बेचो, जैसा बेचना है वैसा बेचो। तो सामने वाले ने सोचा यार मैंने अभी तक कितने स्पेंड करे हैं, 300, तो अगर मैं और थोड़े $500 स्पेंड कर रहा हूँ, $800 में अगर स्पेंड कर दूं, मेरे को 10 कॉपी मिल रहे हैं, मेरा यहाँ पर मैं $200 में हर एक बेचूं तो $2000 मैं कमा सकता हूँ, अर्निंग अपॉर्चुनिटी। बोला यार सही है, मतलब चलो ठीक है, फिर इसने ये भी परचेस कर लिया 500 का। कितने हो गए, 300 प्लस 500, 800, $800 इसने दे दिया। ठीक है, अभी एक आखिरी ऑफर आती है। आखिरी ऑफर में आता है एक भाई टेम्पलेट से, हमारे पास जो हमारा जो ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर में आपको काफी सारे प्रीमियम टेम्पलेट्स मिलेंगे जो हमने टेस्ट किए हैं, हमने काफी सारे उसकी एड्स चलाई और हमको ऐसे हमने बेस्ट परफॉर्मिंग आपके लिए 1000 टेम्पलेट दिया, और 1000 टेम्पलेट सिर्फ और सिर्फ आपको $200 में हम दे रहे हैं। तो सामने वाले बंदे ने बोला भाई यार ये ऑफर भी तगड़ी है यार, इसको तो मतलब लेना ही चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ओटीओ 3 में उन्होंने ये बोला था कि देखो आप जो ऑफर खुद परचेस करोगे वही आप ऑफर सामने वाले को सेल कर सकते हो। तो उसने बोला यार मैंने रीसेलर तो ये ले ही लिया, चलो मैं ये भी परचेस कर ही लेता हूँ। तो उसने ये भी परचेस कर लिया। तो इसने जो पर्सन है उनको $1000 दे दिए, जो वेंडर है इस कंपनी का। ये उसका फनल था। प्लस आप यहाँ पर एक मैजिक देखना, काफी आप लाइक आपको बहुत पसंद आएगा ये पॉइंट। बेसिकली जो रीसेलर है इसने कस्टमर लाए। अभी ये जो कंपनी है, ये कंपनी जो मेन पैसा कमा रही है, ये कंपनी को जो मार्क ये जो कंपनी को मार्केटिंग एफर्ट करने पड़ रहे हैं, एड स्पेंड जो करना पड़ रहा है टू फाइंडिंग आउट न्यू कस्टमर, वो नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो इनके रीसेलर है ना, वही अपना जो पैसा उन्होंने दिया है $1000 वो वापस देने के लिए किसी और को बेचना चाहते, सेल करना चाहते। तो दे विल पुट द ऑल एफर्ट्स टू फाइंडिंग आउट द क्लाइंट। ठीक है, तो इनको अभी कस्टमर मिला। ठीक है, ये उसको अभी कस्टमर मिला, और इन्होंने उसको बोला देख मैं तेरे को है ना ये वाली ऑफर देता हूँ, और मैं तेरे को ये वाली ऑफर देता हूँ। ठीक है, ये ऑफर मैं नहीं दे सकता, बिकॉज इसमें ये जो कंपनी इन्होंने क्लियर यहाँ पर बोला है कि आप अनलिमिटेड कॉन्टैक्ट वाली ऑफर नहीं सेल कर सकते। ठीक है, विच इज एट 200, OTO1 आप सेल नहीं कर सकते। उसमें जो एक फीचर है अनलिमिटेड कॉन्टैक्ट वाला, वो आप सेल नहीं कर सकते। अगर कस्टमर को किसी को खरीदना है तो हमारे तरफ से ही खरीदना पड़ेगा। तो इसने बोला कि देख तू मेरे को है ना इसके और ये मेरी तरफ से तू खरीद ले, और तेरे को अगर ये भी चाहिए तो तेरे को मेन कंपनी से खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ के इसको मिल गए, सपोज इसने इसको सेल किया $200 में। ठीक है, ये 100 और ये कितने 300, तो $100 इसके सेव हो गए। तो इसको बोला, अभी इसने ये सॉफ्टवेयर ले लिया। हाँ, अभी इसके पास ये एक वाला ओटीओ, ये वाला ओटीओ आ गया। अब इसने देखा कि यार ये वाला ओटीओ भी काफी अच्छा है, तो इसने फिर ये जो 200 थे और फिर इस कंपनी पर दिए। तो ये रीसेलर की वजह से और इस कंपनी ने 200 कमा लिया। ये फनल कितने का हो गया, ओवरऑल $1200 का ये फनल रेडी हो गया इनका। तो हर कस्टमर इनको $1200 दे सकता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड, आई एम नॉट सेइंग कि हर कोई जो है ये करने वाला ये फनल को फॉलो, बट इनका ऐसा फनल था। और आई पर्सनली परचेज द सॉफ्टवेयर। मैंने पूरा ओटीओ वगैरह नहीं खरीदे, मैंने एक ही खरीदा, क्योंकि मेरे को पता है कल चल के और न्यू सॉफ्टवेयर वगैरह आने वाले हैं। और ये जो मार्केटिंग में मैं खुद मार्केटर हूँ, ठीक है, मेरे को पता है इट्स ऑल अबाउट फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई मतलब अगर मैंने अभी नहीं खरीदा तो ये कल चल के नहीं रहने वाला है मार्केट, ऐसा होता है मार्केटिंग में, तो मेरे को पता है। फिर मैंने इजी लिया, मैंने लाइक मैंने वो एक एक ही चीज खरीदी जो कि मेरे लिए इनफ थी, एंड आई एंड अप। ठीक है, सो ये होपफुली आपको ये एग्जांपल पसंद आया होगा, एंड यू अंडरस्टैंड कि फनल की क्या पावर होती है और फनल क्यों जरूरी है। नंबर 2 स्किल की मैं बात करूंगा, ट्रैफिक जनरेशन। ठीक है, अभी ये जो स्किल नंबर 1 मैंने बात की थी और स्किल नंबर 2 दोनों इंटरकनेक्शन है। देखो आपने फनल तो बना दिया, बस मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप कस्टमर फाइंड करते आने चाहिए, आपको ट्रैफिक फाइंड करते आना चाहिए। ट्रैफिक इज इक्वल टू पीपल।
ठीक है। तो आपको कस्टमर यानी पीपल आपको फाइंड करते आनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके फनल के अंदर आए, ये स्किल के ऊपर आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। ट्रैफिक दो टाइप के होते हैं, एक पेड ट्रैफिक होता है, एक फ्री ट्रैफिक होता है। तो आपको दोनों स्किल डेवलप करने हैं, फ्री वाले भी और पेड वाले भी, और दोनों जो है आप पेड और फ्री आप दोनों साइड बाय साइड इम्प्लीमेंट करते रहिए, और जो भी ट्रैफिक आप लेके जाना चाहते हो सबके सब ट्रैफिक को, सबके सब लोगों को आपके फनल के ऊपर लेके जाइए, ताकि ये जो है ये फनल के ऊपर अगर ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, मैं आपको यहाँ पर एक लॉ ऑफ एवरेज बताना चाहूंगा विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्केल और ट्रैफिक। सो बेसिकली ये आपका फनल है जो कि आपको $1000 देने वाला, हम उस एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आए, मान के चलो 10 लोग, इस लैंडिंग पेज के ऊपर 10 लोग आए, 10 लोगों ने फर्स्ट ऑफर परचेस कर लिया और आपको यहाँ पर मिल गया $1000। ठीक है, जबकि इसका पोटेंशियल है $10,000 जनरेट करने का, बट इसने $1000 जनरेट किए। ठीक है, बट इसमें से काफी से 2 लोग 3 लोग तो रह गए, मैं तो जस्ट 10 का एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको एज अ ट्रैफिक हजारों लाखों लोगों का मिलने वाला है। तो 2 से 3 लोग तो यहाँ पर रह गए 10 में से, कि जो सेकेंड ओटीओ भी परचेस करेंगे, राइट। तो ये जो $10,000 हो सकता है $1,00,000 भी हो जाए, $100,000 भी हो जाए। ठीक है ना, बिकॉज आपने क्या मास्टरी की है, ट्रैफिक की, और ये ट्रैफिक कैसे आ रहा है, ऑटो पायलट मोड के ऊपर आ रहा है। इसलिए आपको सीखना है ट्रैफिक स्किल, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, सो दिस इज अ नंबर 2 स्किल विच यू हैव टू बी अ मास्टर। नंबर 3 स्किल है जो आपको मास्टर करनी चाहिए, वो है सेल्स स्किल। ठीक है, सेल्स, और आई वुड से दैट कॉपी राइटिंग स्किल। ठीक है, कॉपी राइटिंग स्किल। सो देखो, अभी तक मैंने आपको 3 स्किल बताया। पहले स्किल में आपने फनल बनाना है, नंबर 2 स्किल में आपने ट्रैफिक लेकर के आना है, ताकि आपको जो पोटेंशियल है उस फनल का आपको फुल ऑफ मिले, ज्यादा ज्यादा आप पैसे कमाओ उस फनल से। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, आज जो फनल बना रहे हो, जो भी आप लैंडिंग पेजेस बना रहे हो, वो लैंडिंग पेज के ऊपर जो कंटेंट आप डालने वाले हो, जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, जो प्रोडक्ट हेडलाइन, जो प्रोडक्ट का मेटा डेटा, जो प्रोडक्ट का एसईओ, लैंडिंग पेज का जो भी आप करने वाले हो, इमेजेस, विजुअल्स, तो वो कैसे करोगे? अगर वो तगड़ा नहीं है, वो सही से नहीं है, तो फिर मतलब देयर इज नो, मतलब कोई सेल ही नहीं आएंगे, कितना भी ट्रैफिक लेके आओ आप, कितने भी हजारों फनल आप बना लो, कुछ भी फायदा नहीं है, आप पैसे ही नहीं कमा सकते अगर आपको सही से बेचना नहीं आया तो डिजिटली। तो इसके लिए चाहिए आपको कॉपरेटिंग स्किल। बेसिकली मतलब कंटेंट क्या लिखना चाहिए, क्या हेडलाइन लिखनी चाहिए, कॉल टू एक्शन क्या होना चाहिए, कौन से वर्ड्स यूज करने चाहिए। ठीक है, अब मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, काफी अच्छी एक स्टडी भी हुई थी एंड इट्स वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑप्शन है आपके पास, मेरे को बताना किस में सबसे ज्यादा कस्टमर परचेस करने वाला है। ठीक है, 2 ऑप्शन है। एक पेज के ऊपर जो है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है आपको, ऐड टू कार्ट। ठीक है, और दूसरी इसमें आपको ऑप्शन मिल रहा है बाय नाउ। ठीक है, बाय नाउ। अभी मेरे को बताइए कि आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा जो कस्टमर का इंटेंशन है खरीदने का, वो कौन से बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद रहेगा? ऐड टू कार्ट यानी कि अपने कार्ट में ऐड करो, हाँ, बट यहाँ पर चेकआउट वाला भी एक बीच में स्टेप आती है, ऐड टू कार्ट, देन इसमें 3 से 4 प्रोडक्ट ऐड करो एंड देन फिर चेकआउट करो, फिर चेकआउट में देन प्रोसीड करो, लंबी प्रोसेस। बट बाय नाउ में क्या है कि सीधा खरीद लो, टेक आउट योर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पुट योर नंबर, पेमेंट डन, प्रोडक्ट आपका हो गया। तो मेरे को बताना, आप यहाँ पर बाय नाउ और ऐड टू कार्ड, ये जो 2 शब्द, जस्ट सिंपल 2 शब्द है, ठीक है, इसमें से ये वाले ने सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, सबसे ज्यादा सेल्स इसने जनरेट की, तो इसने कम सेल्स जनरेट की। ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअल स्टडी बता रहा हूँ मैं, कहाँ पढ़ी थी मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं, सॉरी फॉर, मैं सोर्स नहीं बता सकता आपको, बट यस ऐसा हुआ था। तो ये कॉपीराइटिंग का पावर है, ये पावर है कॉपीराइटिंग स्किल का, ये पावर है सेल्स स्किल का, क्योंकि जो कॉपीराइट उसको पता है कि यार अगर मैं ये यूज करूंगा ना, तो कस्टमर के दिमाग में ये सब बातें चलने वाली है, कस्टमर की जो जर्नी है वो यहाँ पर लॉन्ग बनने वाली है। यहाँ पर और एक बीच में एक्शन आएगा जहाँ पर आता है चेकआउट पेज, चेकआउट पेज के ऊपर वो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ होने वाला है कि उसने क्या क्या खरीदा, बट यहाँ पर सीधा उसको परचेस कर लेना है। इसलिए फिर ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसलिए होता है कॉपरेटिव। मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको बटन का टेक्स्ट के बारे में बताया, जहाँ पर हेडलाइन भी होता है, डिस्क्रिप्शन भी होता है,
स्टोरी होती है लैंडिंग पेज के अंदर। अगर आप वो बताते हो कि स्टोरी के साथ बताते हो ना कि ये प्रोडक्ट क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपकी सेल्स बढ़ जाएंगे। तो इसलिए आपको ये 3 स्किल मास्टर करना काफी ज्यादा जरूरी है। टॉप 3 बेस्ट स्किल्स फॉर मार्केटर्स। मैंने एक रिवाइज कर देता हूँ, एक समरी आपके लिए। एक फनल बिल्डिंग, नंबर 2 ट्रैफिक बिल्डिंग, नंबर 3 सेल्स, और वी कैन से दैट कॉपी राइटिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ये तीनों का मिक्सर करते हो तो आपको मिलती है नेम, फेम एंड मनी। आपको नाम भी मिलता है, फेम भी मिलता है, एंड आपको मनी भी मिलता है। नेम फेम होता सेम, बट ओवरऑल जो इंटेंशन है बीइंग अ डिजिटल मार्केटर, टू हेल्प योर क्लाइंट्स, टू हेल्प अदर businesses to grow, to help ourselves to make more money and get the name in the market। ये आपका पूरा हो जाएगा। ठीक को अगर होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ डाउट है, मेरे साथ कुछ फीडबैक शेयर करना चाहते हो, मेरे से बात करना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करो, वहाँ पर डीएम करो फॉर पर्सनल हेल्प। कुछ डाउट है, कमेंट है, कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सी यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।